हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एडवोकेट नीलेश गुरड़ ब्यावर राजस्थान से पुनः आपके बीच में हूँ सोनी अरीना लॉ लेक्चर सीरीज़ के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे कि बिना वकील की मदद के किस तरह से रेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, बिना वकील की मदद के। यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा, संभाल के रखिएगा कि किस तरह से। सबसे पहली चीज़, रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। जी हाँ, रेंट एग्रीमेंट अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आज हम उन विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार का जो डाटाबेस उस एग्रीमेंट में लिखा जाता है, उसका मुख्य आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में जो डाटा है उसी के आधार पर उसका डाटा उसमें होना चाहिए। दूसरा, रेंट एग्रीमेंट में जो तय शर्तें होती है वो दोनों पक्षकारों पर लागू है, अर्थात दोनों पक्षकार उस एग्रीमेंट की शर्तों पे जिस पे उन्होंने साइन किया है उसे मानने के लिए बाध्य है, चाहे वह मकान मालिक हो चाहे वह किराएदार हो। रेंट एग्रीमेंट लिखते वक्त जो मुख्य रूप से जो बिंदु हैं उनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि रेंट एग्रीमेंट में सबसे पहले वह एग्रीमेंट किस तारीख को स्टार्ट हुआ उसका मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। यह एग्रीमेंट कितने समय का है। प्रायः यह एग्रीमेंट 11 महीने का लिखाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर 11 महीने से ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट लिखाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के मुताबिक 12 महीने या साल भर का अगर रेंट एग्रीमेंट है तो उसे आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, स्टाम्प ड्यूटी भरनी होगी। प्रोसीजर बहुत लंबा है। इसी वजह से लोग बाग ज़्यादातर 11 महीने का ही एग्रीमेंट लिखाते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी भरने की भी ज़रूरत नहीं है। यह मुख्य कारण है, इसी वजह से रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही लिखाया जाता है। इस रेंट एग्रीमेंट में जो जो शर्तें होती है उन शर्तों को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। यह रेंट एग्रीमेंट बनाते वक्त किराया किस दर से तय किया गया है उस किराए की रकम उसमें मेंशन होनी ज़रूरी है। किराया किस तारीख तक देना है वह भी मेंशन होना ज़रूरी है, अर्थात महीने की 10 तारीख से पहले देना है या महीने की 15 तारीख से पहले देना है, यह भी इसमें मेंशन होना ज़रूरी है। उक्त परिसर किस उद्देश्य के लिए आपने किराएदार को दिया है वह मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने यह एक चीज़ देखी है कि लोग परिसर तो आवासीय प्रयोजन के लिए ले लेते हैं लेकिन बाद में उसमें वाणिज्यिक गतिविधियां कर लेते हैं। तो इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उसमें किस अवधि किस उद्देश्य के लिए देना चाहिए वह सब मेंशन होना चाहिए। साथ में एक बिंदु और मेंशन होना चाहिए, वह है कि किराएदार उसे अपने किराएशुदा परिसर को कभी सबलेट नहीं करेगा। उसमें बिजली के बिल का जो भी खर्चा है वो अपना खुद भुगतान करेगा। उसमें मेंटेनेंस से संबंधित जो भी है खर्चा वह जो भी पक्षकार बियर करेगा उसका उसमें उल्लेख होना ज़रूरी है। इसके साथ ही किराएशुदा परिसर का नाप जोख नक्शा वगैरह साथ में संलग्न होना ज़रूरी है। और अगर किसी कंडीशन में किराएदार किराया लेने में देरी कर देता है तो उस कंडीशन में लेट पेमेंट की क्या तय शर्तें होंगी वह भी इस एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लो लेट हो जाता है तो कितनी पेनल्टी किराएदार को मकान मालिक को पे करनी होगी वह भी इसमें मेंशन होना ज़रूरी है। ज़्यादातर मामलों में हम ये कहेंगे कि किराया आप बैंक खाते में लें, लीगली लें, ताकि उससे आपको किसी तरह की भविष्य में कोई परेशानी नहीं आए। इसके साथ ही रेंट किस दिन से प्रभावी होता है, रेंट एक्ट जो आपने एग्रीमेंट लिखाया है वह किस दिन से प्रभावी होता है वह भी उसमें मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने रेंट एग्रीमेंट के बारे में यह जानकारी ली है। अब आप समझ गए होंगे इसमें किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। यह एक कॉमन एग्रीमेंट है जो कि बाद में नोटराइज करके अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। आप इसमें 2 गवाह के भी दस्तखत करवा सकते हैं। तो आज हमने समझने का प्रयास किया है कि रेंट एग्रीमेंट कितने समय का होना चाहिए, 11 महीने का क्यों होना चाहिए, वकील की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। लेकिन जिन जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की है उन बिंदुओं का उनमें मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें से कोई बिंदु छूट जाता है तो आपको भविष्य के अंदर आगे जाकर मान लो उक्त परिवाद कोर्ट में जाता है तब कुछ लीगलिटीज़ में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए इन बिंदुओं को मेंशन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय के अंदर अगर भविष्य में कोर्ट में जाता है तो किसी तरह की लीगलिटी से कोई परेशानी नहीं हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में
और इनसे जुड़ी हुई कई चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।